दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी। सारी गर्मी से भी चलबा, देहा देवरू हो गिर चलबा, देहा देवरू हो गिर चलबा। काट लेले बाले गलिया दुनो हबा के, ककरी फैल बा कमरिया लपा के, ककरी फैल बा कमरिया लपा के। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी। देख लीजिए, बॉलीवुड का सफर तय करने वाली रागिनी विश्वकर्मा जी का गाना है कि दीदिया के देवरा गड़ौले बटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी। चोलिया के चीजिया चिखल चाहे जबरी, चोलिया के चीजिया। एक गाना और हो जाए। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। भैया उठाई बहनिया के डोली, बन के कहरिया हो। भैया उठाई बहनिया के डोली, बन के कहरिया हो। अरे के ही साथे मेहंदी सजाई, अपने ही हाथे मेहंदी सजाई, बन के कहरिया हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएच न्यूज, एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों, आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लोक गायिका है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। और नाम क्या पड़ेगा आपका? जी पिंकी। पिंकी डांसर सुल्तानपुरिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, कई दिनों से मोहलत मांगते मांगते आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, इस धरती पर पहुँचा हूँ। और बड़ी सौभाग्यशाली इस धरती पर जहाँ पहुँचा हूँ मैं, सौभाग्यशाली धरती है। और उस धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, और इस बहन को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की थी, वो भी बहुत गरीब थी, और आज बॉलीवुड का सफ़र तय की। आप लोग सोच पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैं किसी बातें कर रहा हूँ। मैं बातें उसी का कर रहा हूँ, रागिनी विश्वकर्मा, जो ढोलक बजाकर सड़कों पर गीत गाया करती थी। आज बॉलीवुड स्टार जो हनी सिंह के साथ उसको काम मिला, और वह एक छोटी सी पंच लाइन गाकर फेमस हो चुकी है। वो लाइन भी मैं सुनाना चाहूँगा कि आप लोग सुनिएगा। बड़ा प्यारा लाइन है कि चोलिया के चीजिया चिखल चाहे जबरी। तो वो गाना के पंच लाइन बहुत फेमस भइल और बहुत प्यार दुलार मिलल। आज ऐसे ही लोक गायिका के पास हम आयल बनी जवन की बहुत फेमस बनी। आइए इनकर इंट्रोडक्शन जाना था, इनका नाम जाना था, इनकर संघर्ष के कहानी जाना था। का नाम बटे आप? हमारा नाम पिंकी बा जी। सभी ऑडियंस को गोड़ छू के गोड़ लाग रही हूँ। जी जी। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं ढोलक बजाऊं, या फिर आपकी संघर्ष भरी कहानी में आपके ये गरीबी का पहलू है जहाँ से आप रोज़मर्रा करती हैं आप, ऐसा कुछ? नहीं, बस बचपन से मैं 5 साल की उम्र थी तब से यही करती हूँ, ढोलक बजाती हूँ। क्योंकि 5 साल की उम्र में बात करें तो कोई बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है अच्छे से, और बड़े से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे बात करना चाहिए, ऐसा पेश नहीं कर पाता है। लेकिन ढोलक बजाना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे आपने बजाया और कैसे, कौन आपके गुरु हैं, माता पिता हैं या कोई और आपको सिखाया था? मेरे पापा मेरे गुरु हैं और पापा भी हैं। पापा ही बचपन में मेरे को ढोलक बजाना सिखाए थे। जी। हाँ।
अच्छा, सबसे पहले ढोलक बजाना सिखाए थे पापा, तो सबसे पहले आपने कहीं विवाह शादी में कब गई थी, आपने बजाया था फर्स्ट बार ढोलक? गई थी, उतना याद नहीं है, 5 साल की उम्र थी तब की बात, थोड़ी ना इतना याद रहेगी। जी जी। वो रोज हरदम जाते थे पापा के साथ। जब थोड़ी और बड़ी हो गई, 5 साल से और थोड़ी बड़ी हो गई, तो मम्मी के साथ जाने लग गई। जी। चलिए एक बार ढोलक बजा के अपने लफ्ज़ों में गुनगुनाइए, जैसे भौरे गुनगुनाते हैं वैसे गुनगुनाइए, आपका लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगता है। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी, चोली के चीज हुई आची खाल चाहे जबरी। देख लीजिए, बॉलीवुड का सफर तय करने वाली रागिनी विश्वकर्मा जी का गाना है कि दीदिया के देवरा गड़ौले बटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी, चोलिया के चीजिया चिखल चाहे जबरी, चोलिया के चीजिया। एक गाना और हो जाए। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, सारी दुनिया बुरा समझती, हाँ तुम भी कह लो तो क्या बुराई है, हाँ तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। अच्छा, सारी दुनिया बुरा समझती तो तुम भी कह लो क्या बुराई है ना। तो ऐसे में मैं बात करूँ, आपने कभी ढोलक बजाने गए होंगे या गई होंगी कहीं पर, तो आपको कोई बुरा नज़र से देखा होगा या बुरा भला कहा होगा, तो आपने कुछ उसको रिप्लाई दिया था या कैसा कोई कहा हो ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं कहते हैं जी। नहीं। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, हम अपने काम से जाते हैं तो अपना काम करके चले आते हैं। कितना कमा लेती हैं आप ढोलक बजाकर? कभी कभी 200 मिलता है, 300, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, ऐसे ही चले जाते हैं। कितने लोग कमाने वाले हैं घर में? बस मम्मी पापा हैं, थे तो पहले कमाते थे, वो भी जाते थे गांव-गांव में, पर अब बहुत कम जाते हैं क्योंकि उम्र हो गई है और मैं ही रहती हूँ मम्मी पापा के पास, सारी दीदियाँ अपने अपने घर पे रहती हैं। बुढ़ापा के सहारा बाटे, बुढ़ापा के सहारा बाटे, बिटिया के लाजबा, पेटवा के नाज खातिर ढोलवाई बाजबा ना। पेटवा के एक लाज खातिर ढोल बजा ले, मतलब बजाने के लिए आप ठानी है ना। हाँ, सही कह रहे हो भाई। अच्छा, मैं बात करूं, आपके घर में कोई भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है। कितने बहन हैं आप? 6 बहन हूँ, मैं 5वां नंबर पे हूँ। देख लीजिए, जब भाई नहीं रहता तो एक बहन एक बेटा जिसको नहीं रहता तो बड़ा दर्द होता है। और राखी की कलाई की जो राखी होती है, उस समय जब रक्षाबंधन आता है तो बहन रोती है और बिलखती भी है। और एक भाई अपने बहन के लिए राम और लक्ष्मण होता है। जिस प्रकार से राम लक्ष्मण अगर नहीं रहते तो बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, लोगों की लोभ लज्जा भी सुननी पड़ती है। तो भाई के लिए कोई लाइन हो आपके प्रति, आप जरा भाई के लिए गुनगुना दीजिए। इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम की तार भैया, इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। चलिए, और एक गाना बजता था कि रागिनी विश्वकर्मा जी का, अरे मछरी के जैसे अतड़ पे जवानी,
मछरी के जैसे और तड़पे जवानी रउआ से राजा हम सच कहतनी छोड़ी आवा जल्दी से टाटाए राजा चाटता जवानी तेला चाटाए राजा। अच्छा ये वाला गाना एक बार हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे मछरी के जैसे तड़पे जवानी रउआ से पिया हम सच कहतानी छोड़ी मछरी के जैसे तड़पे जवानी रउआ से पिया हम सच कहतानी हाँ छोड़ी आवा जल्दी से टाटाए राजा चाटता जवानी तेरे चाटाए राजा चाटता जवानी तेरे चाटाए राजा चाटता जवानी हाँ संगही चटैया बिछैती बलाम अंगूरी से बोर के खियहिती बलाम ओठवा के लालिया चिखैती बलाम आचरा से बनवा डोलहिती बलाम आचरा से बनवा डोलहिती बलाम हाँ छोड़ी आवा जल्दी से टाटाए राजा चाटता जवानी तेले चाटाए राजा चाटता जवानी अच्छा सिस्टर, जब आपने ढोलक बजाना सीखा था तो सबसे पहले आपके गुरु कौन थे? मेरे पापा थे जी। हाँ। और इस समय सोशल मीडिया पर फर्स्ट बार जब आपका वीडियो किसने बना के डाला था फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो आप रातों रात वायरल हो गई हैं। आप क्या कहेंगे ऑडियंस के लिए? ये सब हरिओम भैया का कृपा है जी कि हमारा हम जैसे गरीबों का उस लायक किए वीडियो पे भेज के। हम तो नहीं भेज पाते क्योंकि हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं जी, इसीलिए अपने ऑडियंस को हमारी ऑडियंस को इतना प्यार दुलार सम्मान मिला जी। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा आपके हस्बैंड जी कुछ नहीं कहते? नहीं हस्बैंड जी मेरे पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा आपके टोले मोहल्ले में रागिनी की तरह के ऐसा तो नहीं सब ढोलक ही बजाने वाले हो? हाँ सभी हैं मेरे मोहल्ले में, हाँ सभी हैं ढोलक बजाने वाले। अच्छा यूँ कह ले कि रागिनी विश्वकर्मा की छोटी बहन हो तो चलेगा? नहीं बड़ी हूँ। अच्छा बड़ी बहन हो, हाँ चलेगा। क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई ना जी। अच्छा तो रागिनी विश्वकर्मा जी आज हॉलीवुड का सफ़र तय कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रागिनी विश्वकर्मा से आपने कभी बातें की या आपसे वो कभी बातें की? बात हुई थी मेरी, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है रागिनी बच्ची और भगवान करे ऐसे ही ऊंचाई तक जाए वो। जी जी। एक बड़ा सवाल है कि आपने मैंने सुना था और लोगों के वीडियो में देखा था कि और कुछ लोग बता रहे थे बंधु भाई कि आप 3000 रुपये चार्ज करती हैं एक इंटरव्यू का, ऐसा कुछ वीडियो में देखे थे? जी। किस वीडियो में देखे थे? वीडियो में नहीं देखे थे, बता रहे थे लोग। तो आप ही दे दीजिए 3000। ये कहाँ तक सच है मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो दूंगा ही अपने मन से जो अपना बनेगा मैं दूंगा, क्योंकि मैंने आपकी गरीबी को देखा। आप जिस प्रकार से नहीं झूठ मत बोलिए, मैं आपसे कुछ मांगी हूँ? नहीं आपने कुछ नहीं मांगा मुझसे। तो आप झूठ मत बोलिए भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ऑडियंस का प्यार चाहिए बस। जी ऑडियंस का प्यार चाहिए ना। हाँ। देख लीजिए कि गरीब आप सबका सहयोग चाहिए। जी हाँ सहयोग तो पूरा फुल रहेगा। और जितने भी ऑडियंस है मेरी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको देख रहे हैं, और उनके लिए भी ज़रा चंद लाइन आप गुनगुना दीजिए, कुछ कह दीजिए लफ्ज़ों में। रोज दरिया बहेला सिरिहाना में, रोज दरिया बहेला सिरिहाना में, दिल की दवा मिले ना दवा खाना में, दिल की दवा मिले ना दवा खाना में, दिल की दवा मिले ना दवा खाना में, केहू बुझे ना दर्द जमाना में, दुखिया सही मिलेला ना जीराना में, दुखिया सही मिलेला ना जीराना में, रोज दरिया बहेला सिरिहाना में, रोज दरिया बहेला सिरिहाना में, दिल की दवा मिले ना दवा खाना में। अच्छा आप पढ़ाई कहाँ तक की हैं? 3 तक करी हूँ भैया। 3 तक।
अच्छा, आपको कभी बड़े सिंगर के साथ मौका मिले गाने को तो आप जैसे लिखा रहेगा तो उसको पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? नहीं, कुछ कुछ बताना पड़ेगा। हिंदी में लिखा रहेगा तो कुछ पढ़ लूँगी, कुछ बताना पड़ेगा। जो समझ में नहीं आएगा तो पूछना ही पड़ेगा। बड़े सिंगर के साथ अगर मौका मिले तो आप कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हूँ, पर ऐसा मौका मिलेगा कहाँ हम जैसे गरीबों का। जी। हम्म। अच्छा, हनी सिंह के साथ अगर मिले मौका तो फिर? तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। जी। हाँ। देख लीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये भी है, लोग अभी कहते हैं कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था कि कह रहे थे कि पहले बड़े जो सिंगर होते हैं पहले लेते हैं फिर काम देते हैं। ये लोग कहते हैं, लेकिन क्या यह सच है? आपने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की का ही। पता नहीं भैया, मैं इतना नहीं देखी क्या हूँ। बड़े सिंगर शोषण करते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। अभी तो मैं गांव-गांव में टहल के मांगती गाती थी, मैं जी। क्या जानूँ। पर देख लीजिए- ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता ना? नहीं लगता है। देख लीजिए, लोग कहते हैं, लेकिन इस बात में क्या तथ्य है ये तो राम ही जाने। चलिए, जाते जाते आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए जिस पे लोग विजिट कर सकें और आपको प्यार दुलार दे सकें। जी, हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब पर पिंकी डांसर सुल्तानपुर, जी। और फेसबुक पे है पिंकी कुमारी 72, इंस्टाग्राम पे है पिंकी 82 27 72। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जाइए वहाँ और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, और पूरा फुल वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, आप डांस भी करती हैं? हाँ। देख लीजिए, सर्वगुण संपन्न हो गई हैं, गायकी भी और डांस भी। वाकई में तबाही आएगी जब ये एक बार और उज्जवल हो जाएंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपका प्रिय मित्र सूरज।